इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल करेंगे। आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है वो भी आपको बताएंगे। चलिए तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, कोई आईटीआर भरते समय प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर किसी को अपना आईटीआर फाइल कराना है तो हमें संपर्क भी कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल का क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। इसमें आप टाइप करेंगे इनकम टैक्स। पहले आप टाइप करते थे efilingindia.gov.in। अब वेबसाइट को अपडेट करके बदल दिया गया है, अब incometax.gov.in हो गई है। अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर इसका लिंक दिया है, वहां क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। इस तरह से वेबसाइट मिलेगी, पहला ही लिंक इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप गूगल का क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो बेहतर होगा इन 3 डॉट्स पे जाकर अपने इसको डेस्कटॉप साइट पर लगा लें, जिससे सारे ऑप्शन आपको क्लियर विजिबल हो जाएंगे। अब इस तरह से आपके सामने ये पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये आइकन दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, डू नॉट हैव एन अकाउंट रजिस्टर, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन। हमने आपको बताया अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड का अकाउंट इनकम टैक्स की वेबसाइट पर नहीं बनाया है तो किस तरह से बनाएंगे आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना है तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगला पेज ओपन होगा, यहाँ पर लिखा है इंटर योर यूजर आईडी। यहाँ पे आपकी यूजर आईडी जो है पैन कार्ड होगी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है पैन/आधार या अदर यूजर आईडी, चाहे तो आप आधार नंबर भी डाल सकते हैं। बेहतर है आप पैन कार्ड ही डालिए, क्योंकि आपने जब रजिस्टर किया होगा तब पैन कार्ड से ही रजिस्टर किया है। यहाँ पर अपने पैन कार्ड नंबर भरेंगे। पैन कार्ड नंबर भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगला पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा, प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, यहाँ पर टिक कर देंगे और यहाँ पर पासवर्ड भर के कंटिन्यू पर क्लिक करके आप सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे। इस तरह से आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी शो करेगी। अब आपको किस तरह से अपना आईटीआर फाइल करना है, यहाँ 3 लाइन्स आ रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से मेन्यू बार खुल जाएगा। यहाँ ई फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर, कौन सी असेसमेंट ईयर का भरना है। यहाँ पर हम आपको 2021-22 जो करंट असेसमेंट ईयर चल रही है उसका भर के दिखा रहे हैं, तो ये सिलेक्ट कर लीजिए। ऑनलाइन प्रिपेयर करेंगे और फाइल कर देंगे, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा ऑनलाइन। इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो यहाँ पर आपका लिख के आएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको इन 3 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होगा। इसमें इंडिविजुअल है, हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपको अपना आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर सबसे बेस्ट है, यहाँ पर जो आईटीआर फॉर्म आपका खुलेगा उसके बारे में डिटेल बता देगा। जैसे आईटीआर 1 है तो आईटीआर 1 वो लोग भर सकते हैं जिनकी जो टोटल इनकम है 50 लाख के अंदर है, ठीक है। 50 लाख से ऊपर होगी तो वो दूसरा आईटीआर फाइल करेंगे, वो आईटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे। तो जिन कैंडिडेट्स की इनकम टोटल 50 लाख से कम है या 50 लाख के अंदर है वो आईटीआर 1 फाइल करेंगे। यहाँ पर आईटीआर 1 हम सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इस स्टेप में आपको भरना होगा, पहले अपनी वैलिडेट योर रिटर्न बैकअप करना होगा जो पहले से प्री फिल्ड होगा। उसके बाद कंफर्म योर रिटर्न समरी, जो आपकी रिटर्न समरी होगी उसको कंफर्म करना होगा। और तीसरी स्टेप वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। इन 3 स्टेप में आपको अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। पहले क्या था, एक ही बार में आप फिल कर लेते थे, उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देते थे अपना प्रीव्यू देखने के बाद। अब आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप में सबमिट करना होगा। बेहतर होगा आपको आईटीआर फाइल करने से पहले किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, फॉर्म 16 जो आपको आपके डिपार्टमेंट से मिला होगा, या और हाउस रेंट रिसिप्ट और आपकी जो एचआरए रिसिप्ट है अगर अवेलेबल है तो यहाँ पर भर दीजिएगा। नहीं तो आपके फॉर्म 16 में या फिर जो सैलरी स्लिप है आपका पर मंथ एचआरए कितना मिलता है उसमें 12 का मल्टीप्लाई करके सालाना का एचआरए निकल आएगा, वो भरेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपके कितने हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं एटीसी के अंतर्गत, जैसे पीपीएफ है, एलआईसी प्रीमियम वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ आपको बता दें, इन सब के अलावा भी आपको अपना आईटीआर भरने से पहले एक बार आपकी टोटल इनकम अपने फॉर्म 26 ES से कंफर्म कर लेनी होगी। अगर आपकी जो टोटल इनकम है और टोटल टीडीएस जो काटा गया है आपका आईटीआर में जो टैक्स काटा गया है वो फॉर्म 26 ES से और फॉर्म 16 का आपस में मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो आईटीआर आप फाइल करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो सकती है, नोटिस भी मिल सकता है। तो आप फॉर्म 26 ES कैसे देखेंगे, आप मेरा जो वीडियो बना हुआ है उसमें जाके फॉर्म 26 ES कैसे चेक करें जाकर देख सकते हैं।
इस तरह से आपको आगे लेट्स स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आप आईटीआर किस रीजन की वजह से फाइल करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे बताना होगा। पहला है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट जो है उससे ज़्यादा है, या इनमें से जो ऑप्शन है देख सकते हैं, या कोई अदर है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पर जो टैक्सेबल इनकम है जो एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा है, तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और सभी के केस में मोस्टली यही होगा, जो टैक्सेबल इनकम होगी वो आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होगी, तो मोस्टली पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए लिख कर आ रहा है कि आपकी जो कुछ डिटेल्स हैं वो पहले से ही प्री फिल्ड होंगी, पहले से ही भरी होंगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले से डिटेक्ट कर लेगा जो आपके फॉर्म 16 से हैं वो डिटेल्स। ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे टाइमर भी दे रखा है और आपका टाइमर 40 मिनट का होता है, तो आपको ध्यान है जो भी डिटेल्स आप भरते जाएं उन्हें सेव करते जाएं। एक चीज़ और, ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, आपको स्टेप बाय स्टेप हर बात बताई जाएगी। पहला आ रहा है, देखिए यहाँ पर पहला ही दिख रहा है हाईलाइटेड, बाकी सारे डल टाइप के दिख रहे हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको पहले कंफर्म करनी होगी, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट हैं तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भरिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो सेंट्रल गवर्नमेंट भर सकते हैं, या पब्लिक सेक्टर जो बैंक वगैरह के आते हैं पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग में वो भर सकते हैं। पेंशनर्स, जी हाँ, जो पेंशनर्स होते हैं जिन्हें पेंशन मिलती है उनको भी आईटीआर फाइल करना होता है, वो भी भर सकते हैं। तो मेरे केस में स्टेट गवर्नमेंट है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ रहा है फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। इसका मतलब ये है अगर आप ड्यू डेट से पहले यानी आखिरी तारीख से पहले ही आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो 139 सेक्शन पर टिक करेंगे और डिटेल नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिमी अंडर सेक्शन 115 BAC। अगर आप न्यू टैक्स रेजिमी के थ्रू यस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको इन डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। 80CCD स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह जो भी चीज़ें हैं इनका लाभ नहीं मिलेगा, यानी जो पुरानी टैक्स स्लैब है उनका लाभ आपको न्यू टैक्स स्लैब में नहीं मिलेगा। तो बेहतर होगा आप देख लीजिए आपके लिए कौन सी सुटेबल है। फिलहाल मेरे केस में हम इसे नो करेंगे, हम न्यू टैक्स रेजिमी नहीं लेना चाहते क्योंकि हमें पुराने टैक्स स्लैब में बेनिफिट है, हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, 80CCD के अंतर्गत छूट भी मिलेगी। तो हम यहाँ पर न्यू के लिए नो कर देते हैं। आप ध्यान से देख लीजिएगा आप किसके थ्रू करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट है, बैंक अकाउंट आपने वैलिडेट किया होगा, नहीं करना जानते हैं तो पिछले वीडियो में जाके देखिए किस तरह से आप बैंक अकाउंट को वैलिडेट करेंगे और रिफंड के लिए कौन सा अकाउंट आप किस तरह से इसमें लगाएंगे, जोड़ेंगे आईटीआर में, वो यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ पर सिलेक्टेड फॉर रिफंड, अगर आप इस बैंक के अकाउंट में रिफंड लेना चाहते हैं तो इस पर सिलेक्ट कर देंगे और नीचे स्क्रॉल करके कन्फर्म कर देंगे। अब देखेंगे आपने पहली स्टेप कंफर्म कर ली आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब आता है ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम शो करेगा, अगर आपकी सही है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस पर क्लिक करिए, आप इसे एडिट कर सकते हैं। आपके सामने कुछ सैलरी एग्जेप्शंस के लिए कुछ क्वेश्चंस खुलेंगे, आप चाहे तो नीचे जाके इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो इनके आंसर्स यस नो करने पर आपको आगे बढ़ने में आसानी हो जाती है। यहाँ पर जैसे देखिए आपकी जो भी एलिजिबिलिटी हो, जैसे यहाँ पर आप सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के तहत आपका हाउस रेंट जो मिलता है HRA, अगर आपको मिलता है तो आप यस कर दीजिए और यहाँ पर अपना अमाउंट भर देंगे तो आपको आगे आसानी हो जाएगी, वो ऑलरेडी भरा हुआ आएगा। अगला सेक्शन है यहाँ पर अगर जो भी आपके लिए हो वो यस कर सकते हैं, जैसे मेरे सेक्शन में तो यहीं पर 13A था, यहाँ पर HRA भरा जाएगा, आप यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो सैलरी दिखा रही है, अगर वैल्यू दिखा रही है वो डेटा आपका मिसमैच हो रहा है तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर अपनी सैलरी को भर पाएंगे। सैलरी एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन ऑफ 1 यहाँ पर भरेंगे अपने फॉर्म 16 से देखकर, तरह से ये सैलरी भर जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इससे पहले आपने जो क्वेश्चंस आए थे उसमें आपने हाउस अलाउंस जो भरा था, रेंट अलाउंस 13A सेक्शन में वहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ आएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे नेट सैलरी जो है HRA आपका टैक्स फ्री होता है वो नेट सैलरी से माइनस हो जाएगा। और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो डिडक्शन है आपको 50,000 हो रहा है, पिछली बार 40,000 था, 10,000 बढ़ा दिया गया है, अब 50,000 डिडक्शन ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। अब फाइनल में आपकी जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी निकल कर आ जाएगी। इसमें आपका जो मेन सैलरी है ग्रॉस इनकम उससे स्टैंडर्ड डिडक्शन और
आपका HRA माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो सेविंग्स हैं इस सैलरी से घटाई जाएंगी। इसके लिए आप सेव पर क्लिक कर देंगे। ये सेव करने के बाद अगर आपके फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग ये प्रीफिल डाटा यहाँ पर बता रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपकी ये फॉर्म 26 AS में भी शो करेगा, तो आपको यहाँ दिखाना होगा। और यहाँ पर जो लायबिलिटी बनती है डिडक्शन की वो यहाँ पर 0 दिखा रहा है, ये आपका इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर आगे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अगर आप ये केस में है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कंफर्म में क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है कंफर्म हो गई है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको अपने टोटल डिडक्शन देने होंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, लिखा हुआ प्रोवाइड योर कंफर्मेशन। डिडक्शन के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, आप भरना चाहे तो भर दीजिए। 80G है और जो भी है यस नो करके आप जवाब देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 80C के तहत जो भी है हम यहाँ पर यस करके अगर यहाँ पर भर देंगे तो हमें आगे ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा। और यहाँ पर 80CCD2 है, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम पेंशन वाली है वो वाली ये सेक्शन है। उसके बाद 80D भी है, जो मेडिकल क्लेम वगैरह चेकअप वगैरह है उसके लिए आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। 80E है और यहाँ पर फिलहाल मेरे केस में जो अभी है वो 80C है, जो प्रीमियम PPF वगैरह है यहाँ पर अमाउंट भर सकते हैं। नीचे आके भी देख सकते हैं अदर डिडक्शन, जैसे आपने यहाँ पर देख सकते हैं 80TTA में भरा जाता है आपका जो बैंक अकाउंट से जो मिलता है आपको इंटरेस्ट। अगर आपका 10,000 तक मिला हुआ है बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट, सभी बैंक अकाउंट से, तो वहां पर 10,000 तक छूट होती है। 10,000 से ऊपर का जो पैसा होगा इंटरेस्ट में वो टैक्सेबल होगा, उस पर टैक्स लगेगा। अगर आपके केस में है तो यस कर दीजिए और यहाँ पर अमाउंट आप भर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ देखेंगे अगर कोई यहाँ पर सेक्शन है तो आप भर सकते हैं। 80G का सेक्शन कैसे भरेंगे वो आपको आगे बता देंगे। यहाँ पहले अगर आपका 80C है तो भर सकते हैं, नहीं तो स्किप करके भी आप आगे भी शो कर सकते हैं। इन पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जो डिडक्शंस हैं, यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते हैं, कोई डिडक्शन भरना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके आप भर सकते हैं। जैसे अभी हमने 80C में भरा अपना अमाउंट, यहाँ पर 80C में जो है आप कितना भी सेविंग दिखा लीजिए, आपका मैक्सिमम 1,50,000 ही टैक्स फ्री के लिए डिडक्ट किया जाएगा, यानी 1.5 लाख तक ही आप बचत की माइनस की जाएगी आपकी टोटल जो टैक्सेबल इनकम है उससे। यहाँ पर 80D अगर आपकी है तो भर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। यहाँ पर अदर सेक्शंस आ रहे हैं, उन्हें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में हमने कोरोना काल में डोनेशन भी दिया था, तो डोनेशन जो है 80G में दिखाया जाएगा। यहाँ ऐड 80G पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डोनेशन टाइप में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डोनेशन इंटाइटल्ड फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन ऑफ डोनी, नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट कोड, ये आपको भरना होगा। यानी अगर आपका PM केयर फंड में गया है, आपका कोरोना काल में जो आपने पैसा दिया था, तो वहाँ पे PM केयर फंड की डिटेल भरेंगे, उसका पैन नंबर भरेंगे। और अगर आपने CM केयर फंड में दिया है, चीफ मिनिस्टर में, मुख्यमंत्री राहत कोष में, तो आप यहाँ पर CM केयर फंड की डिटेल भरेंगे। और यहाँ पर डोनेशन आपने कैश में दिया है, अगर कैश में दिया है तो आप पहला कॉलम भरेंगे। अगर डोनेशन में अदर मोड का मतलब ये है अगर आपकी सैलरी से काट लिया गया है, अगर आपने बाई बैंक ट्रांसफर किया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके ट्रांसफर किया है, तो आप इस वाले ऑप्शन में भरेंगे। ये सारी डिटेल भर लेने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। अगर किसी कैंडिडेट को CM केयर फंड की डिटेल्स चाहिए, कौन सा पैन नंबर भरना होगा, क्या डिटेल भरनी होगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकता है या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ सकता है। या जिसने PM केयर फंड में दिया है उसकी डिटेल चाहिए तब भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। चलिए ये सारी डिटेल भर लेने के बाद हम सेव पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये डिटेल भर लेने के बाद यहाँ पर कहेगा सेव, पहले इस डिटेल को आप सेव करेंगे। यहाँ पर 80G की डिटेल जो है सेव हो चुकी है। उसके बाद आप ऐड पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं अब आपके कौन कौन से डिडक्शन हो गए। 1,50,000 ये हो गया, 2,280 आपका जो है यहाँ पर 80G में हो गया। और अदर डिडक्शन अगर आपके हैं तो यहाँ पर आप शो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपके टोटल डिडक्शन शो करेगा आपकी सेविंग। जो आपका 80G में होता है वो 1.5 लाख के अतिरिक्त होता है, 1.5 लाख के अलावा। यहाँ पर अगर आपने न्यू पेंशन सिस्टम भी ले रखा है वो भी टैक्स फ्री होता है, वो भी आप भर सकते हैं इन केसेस में जो भी आपका न्यू पेंशन में आता हो। उसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे टोटल डिडक्शन आपका कंफर्म्ड हो गया। अब आता है टैक्स पेड। टैक्स पेड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर टैक्स पेड पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका जो टैक्स है वो आपका 26 AS से मैच होना चाहिए। जो आपका TDS काटा गया है वो फॉर्म 26 AS से मैच होना चाहिए, तभी आप इसे कंफर्म करें। अगर मिसमैच है तो आप अपने ऑफिस से संपर्क करिए, उसे वहां पर अपडेट कराइए। हमारे केस में यहाँ पर मैच्ड है, तो उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप ये 4 स्टेप्स कंफर्म कर चुके हैं। अब है टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी बन रही है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपकी सारी ग्रॉस इनकम, आपकी डिडक्शन सारे माइनस होकर आपकी टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी और आपको यहाँ पर आपकी जो टैक्स है डिडक्ट होने को या आपका पे होने को वो यहाँ पर बता देगा। यहाँ पर जैसे मेरे केस में ये सारी कैलकुलेशन ये ऑटो कैलकुलेटेड होती है सिस्टम के द्वारा, वो आप पर आ जाएगी, आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपको कोई रिलीफ अंडर सेक्शन 89 चाहिए, जैसे कि आपका पिछले साल का जो पैसा है वो इस साल मिला है, तो वो बोला जाता है एरियर, उसके लिए आपको फॉर्म 10 ही भरना होता है। वो कैसे भरेंगे वो भी आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बता देंगे। फॉर्म 10 तब भरा जाता है जैसे आपका जो सैलरी थी वो पिछले साल की थी लेकिन इस साल मिली है, इस साल मिलने की वजह से आपका टैक्स ज़्यादा कट गया है, तब वो 10 ही भरेंगे, वहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है तो पैसा रिफंड भी हो जाता है। फिलहाल इस केस में नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट इतने आपका यहाँ पर टैक्स डिडक्ट होगा और टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेएबल 0। यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि आपको कितना टैक्स पे करना है। यहाँ पर लिख के आ रहा है टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेएबल, यानी आपको पे करना है, 0 आ रहा है तभी आप कंफर्म करेंगे। अगर आपको पे करने को मांग रहा है तो आप पहले 26AS या फॉर्म 16 सही करवा लीजिए, ठीक है। फिर भी अगर आपने नहीं कटवाया है टैक्स अपनी सैलरी से तब तो आपको पे करना ही होगा। हमारे केस में यहाँ पर सही है तो हम इसे कंफर्म कर देंगे। इस तरह से हमारी टैक्स लायबिलिटी थी वो भी कंफर्म हो गई है। यहाँ पर आप चाहें तो डाउनलोड JS1 फाइल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर वाई इधर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई तो आप यहाँ से भी डाउनलोड जो JS1 फाइल करेंगे वो सीधी आप वहाँ से जाकर आप लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद अब सारे कंफर्मेशन होने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे अगर आपके केस में कोई रिफंड बन रहा होगा तो आप अगर उसके लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर शो कर देगा। जैसे इस केस में जो है 3030 रुपये का रिफंड आना है, यहाँ पर बन रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे सबमिट करने से पहले 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, प्रिंट या डाउनलोड। इस समरी को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ पर हमने सारी चीजें कंफर्म कर ली हैं, प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। देखेंगे यहाँ पर आपकी 2 स्टेप्स क्लियर हो गई है, वैलिडेट रिटर्न, कंफर्म योर रिटर्न समरी। आप तीसरी स्टेप जानी है वेरीफाई एंड सबमिट। उसके लिए आपको सबसे पहले 2 स्टेप से गुजरना होगा, प्रीव्यू एंड सबमिट और वेरीफाई योर रिटर्न। यहाँ पर आप देखेंगे ये कंसेंट आपको देना होगा, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप सेल्फ भर रहे हैं तो ये आप सेल्फ ही पर क्लिक करेंगे। अगर किसी के द्वारा भरवा रहे हैं, ठीक है, कोई CA चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह है, वो रिप्रेजेंटेटिव है तो आप रिप्रेजेंटेटिव क्लिक करेंगे। अगर रिप्रेजेंटेटिव क्लिक करेंगे तब उसकी यहाँ पर आपको डिटेल भी वो अपनी खुद यहाँ पर भरेगा कि ये किसने फाइल किया है। यहाँ पर खुद के केस में है, खुद फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर सारी डिटेल चेक कर लेने के बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपकी सारी समरी यहाँ पर शो कर देगी। यहाँ पर आपको सारी डिटेल ओपन होके मिल जाएगी। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ रुक के आप चेक कर सकते हैं अपना फॉर्म। यहाँ फिलहाल हमने सब कुछ चेक किया हुआ है। अब हम करेंगे, लास्ट में ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करेंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन, आपके सामने मैसेज आ जाएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर वर फाउंड। अगर आपके ITR में कोई गलती होगी, कोई गलत वैल्यू आपने भरी होगी अपने अमाउंट की, तो यहाँ पर दिखा देगा कोई गलती है। यहाँ पर मेरे केस में कोई गलती नहीं है इसलिए दिखा रहा है नो एरर्स वर फाउंड। अगर आपका सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने ITR को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। वेरिफिकेशन आप 3 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है E-वेरीफाई, इंस्टेंट वेरीफाई हो जाएगा। आपका जो आधार OTP है, आधार OTP से आप तभी कर सकते हैं जब आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर होना चाहिए, उस पर OTP जाएगा, तभी आप पहला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद इसी ऑप्शन में आप या तो प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट नंबर है उसके द्वारा कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में भी आपका मोबाइल नंबर दर्ज होगा, उस पर OTP जाएगा, वहां से आप कर सकते हैं। या डीमेट अकाउंट आपका कोई खुला है उसके द्वारा कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं E-वेरीफाई, ठीक है, इंस्टेंट E-वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा E-वेरीफाई लेटर, आप 120 दिन के अंतर्गत जो आपने अभी जो फॉर्म भरा है उसके 120 दिन तक उनके अंदर ही अंदर कभी भी वेरीफाई करना चाहें तो E-वेरीफाई लेटर ऑप्शन क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। या यहाँ पर वेरीफाई वाया ITR-V, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये अपना ITR 120 दिन के अंदर अंदर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु को बाई पोस्ट भेजना पड़ेगा। तब आप ये तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ अपने केस में E-वेरीफाई तुरंत करना चाहेंगे बाई आधार OTP, तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे। अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही सूटेबल होता है, ईजी होता है। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्लिक करिएगा। उसके बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला आपको कंसेंट देना होगा, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे
और जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देंगे। OTP वैलिडेट करने के बाद अब आएगा कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, यहाँ पर सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपके सामने मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। और आपका जो नोटिफिकेशन है आपके ITR से संबंधित, आपके रिफंड से संबंधित या किसी भी प्रॉब्लम से संबंधित जो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सूचना आएगी, वो यहाँ पर दिख रहा है मोबाइल नंबर और आपकी जो मेल पड़ी हुई है उस पर आपको दे दी जाएगी। यहाँ पर लिखा है डाउनलोड फॉर्म, इस पर आप क्लिक करके आपका जो ITR-V है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से जो आपका एक्नॉलेजमेंट है ITR का वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी जो ई-वेरिफिकेशन हो चुका है वही ऑनलाइन आधार OTP के माध्यम से, अब आपको इसको बेंगलुरु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू CPC भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिख के आ रहा है गो टू डैशबोर्ड, आप इस पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको विंडो दिखाएगी असेसमेंट ईयर 2021 और 22 का जो ITR आप फाइल कर चुके हैं और स्टेट दिखा रहा है कि यहाँ पर आपका रिटर्न जो है वेरीफाई हो गया है और फाइल यानी सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आपका रिटर्न प्रोसेसिंग में आएगा तो ये दिखा दिया जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका यहाँ पर स्टेटस शो कर दिया जाएगा। अगर आप अपनी ITR का पूरा जो समरी है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इन 3 डॉट्स पे लाइन्स पे जाइए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू फाइल रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो अभी फिलहाल में ITR फाइल किया होगा वो यहाँ पर शो कर देगा। डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड रिसिप्ट भी कर सकते हैं। डाउनलोड JSON फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिटेल्स हैं आप आसानी से PDF में डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरह से आपका रिटर्न सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। आपके कुछ दिनों बाद ये रिटर्न प्रोसेसिंग होने के बाद आपका जो रिफंड बन रहा होगा वो आपने जो अकाउंट नंबर इसमें लगाया है उस बैंक अकाउंट में आपका रिफंड आ जाएगा और जो प्रोसीड का सक्सेसफुली जो मैसेज है आपके मेल पर मिल जाएगा और उसकी PDF फाइल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको आपके मेल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पूछ सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को ITR फाइल करवाना है तो आप हमसे वहाँ संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देने के लिए आप सभी